पहले मैं सारे व्यापारी जन का अभिनंदन करता हूं और बड़ा अच्छा लगा। बहुत सारे लोग हैं, हम सबसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं हमें पहले सुने हैं, उनसे हमारी 1 to 1 बात हुई है। ये जो मीटिंग्स रखी गई है, सबसे पहले एक दूसरे को पहचानने की, हम हैं क्या, आए क्यों हैं, करना क्या है। पहचान बढ़ाने के लिए जब पहचान बनती है तो विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो फिर हम कुछ भी करते हैं, एक दूसरे का मानते हैं, समझते हैं। तो हम और आप जहाँ आए हैं, ये उषा श्रीराम कंपनी है। जैसा कि रुंगटा सर ने बताया कि ये विलुप्त हुई कंपनी थी, इसका एक नाम था सिर्फ बाजार में जो सभी जानते हैं, हमारे पीढ़ी से पहले के लोग भी, आज हम लोग भी जानते हैं और आने वाले लोग भी जानते हैं। घर घर में इसके प्रोडक्ट मौजूद हैं। एक उषा इंटरनेशनल कंपनी है जिसका के फैन और सिलाई मशीन ज़्यादा पॉपुलर है, जो लगभग 10 घर में 2-4 घर में मिल जाता है। एक श्री राम है, तो श्री राम जो है ये डायरेक्ट बिजनेस नहीं करता है, ये फ्रेंचाइज के थ्रू बिजनेस कराता है, लाइसेंस देता है अपने प्रोडक्ट का। इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। उषा इंटरनेशनल के पास उतने प्रोडक्ट नहीं है, वो एप्लायंसेस में काम करती है। और उषा श्री राम, उनके पास मैट्रेस भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, एप्लायंसेस भी है, और इनके एक सब ब्रांड भी हैं यूरोलेक्स, जिसके नाम से बहुत सारे एप्लायंसेस बाजार में हैं। तो पहले कंपनी को जानते हैं, कंपनी क्या है। और स्पार्टन वेंचर्स, जब उषा श्री राम के साथ लाइसेंस लिया, 99 ईयर्स का इनका बॉन्ड है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में लिया। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ऐसा है कि नॉन सर्विस आइटम, एक बार बेच दिया, इंड यूजर ने ले लिया, लगा दिया, और जो भी आमदनी होती है हो गई। कमिटमेंट और सर्विस जो है वो हमें देना है, जो सर ने बोला कंप्रोमाइज नहीं होती है। क्वालिटी की क्वालिटी है तो क्वांटिटी में अपना सेल हम कर सकते हैं और अपनी ROI बढ़ा सकते हैं। उसको भी मैं डिफाइन करूँगा कि कैसे ROI बढ़ानी है, कैसे सेल करनी है। जब कंपनी के साथ स्पार्टन वेंचर्स ने टाइप किया तो उस वक्त वो स्पार्टन वेंचर्स थी। 4 साल के लगातार मेहनत के बाद काम कर रहे थे, बीच में कोरोना काल भी आ गया। 2-4 सिटी से करते करते आज पूरे हिंदुस्तान में फैल गए। इतना ही क्राउड हर जगह आपको मिल जाएगा जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती है। अभी मैंने जस्ट मणिपुर भी लॉन्च किया इसी महीने, अगले महीने ऐजाल, इंफाल, त्रिपुरा भी, वहाँ भी लॉन्चिंग है। 7 तारीख को मणिपुर में भी लॉन्चिंग है। इतने ही लोग जैसे आपके पास हैं आएंगे, तो लोग हुजूम के साथ आ रहे हैं। वो इसलिए कि इसकी जो मिशन विजन है, पॉलिसी है, बहुत साफ है। तो स्पार्टन वेंचर्स जब उषा श्री राम के ब्रांड को लेके बाजार में आया तो उषा का तो नाम हमने इस्तेमाल किया, वो दिन दुगना 4 चौगुना तरक्की करने लगा। वो इसलिए कि हमारे ज्ञान रुंगटा जी का मिशन विजन और उनकी मेहनत भी कैसी, जुनून की तौर पे। जैसा कि अभी बड़े साहब ने बताया, वो सोता भी उसके लिए, जागता भी उसके लिए। और अभी वो बड़ा खल रहा है, वो हमारे बीच नहीं है, रास्ते सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है 10 से 11 बजे के बीच में वो आ भी जाए और वो सीधा पहुंच भी जाएंगे। जुनून, जब तक किसी काज में आप जुनून नहीं होगा वो संपन्न नहीं होगा। और आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य रखी जाती है, सुबह से शाम के लिए भी लक्ष्य है, जीवन यापन करने के लिए भी लक्ष्य होता जरूरी है। बगैर लक्ष्य के हम और आप, इवन पक्षी, जानवर,
या इंसान बगैर लक्ष्य का मूविंग नहीं करता, चाहे वो मूविंग एलिमेंट हो या नॉन मूविंग एलिमेंट हो। पेड़ जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, हम ऊपर की तरफ अपनी ख्वाहिशों के लिए बढ़ते हैं, जो पूरे करने के लिए बढ़ते हैं। एक पक्षी भी अपने घोंसले से अगर प्रवास करता है तो दाना चुगने के लिए या पानी पीने के लिए क्या करता है, मेहनत करना पड़ेगा, तभी उसे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, भोजन की प्राप्ति होगी। उसी तरह से जानवर भी, कोई किसी को मारने के लिए, कोई जान बचाने के लिए भाग दौड़ करता है, मेहनत करना है। हम और आप भी सुबह से शाम मेहनत करते हैं, तो लक्ष्य का है, बगैर लक्ष्य का तो नहीं करते हैं। दुकान अगर हम खोलते हैं तो सुबह से शाम तक एक सोच के जाते हैं कि भाई आज कम से कम इतना आमदनी हो कि घर चल जाए, इससे अच्छा हो तो जरूरत और पूरा कर लें, उससे ज्यादा हो तो ख्वाहिश पूरी कर लें, उससे ज्यादा हो तो बैंक अकाउंटिंग कर लें। पैसा बचाना भी है, सेव भी करना है। तो जितनी आपकी ख्वाहिशात होंगी, जरूरत होंगी, मेहनत उतना ही आपको जुनूनी करना पड़ेगा। बगैर लक्ष्य के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और हमारे बीच में बैठे हुए कुछ लक्की पर्सन हैं जिन्होंने लक्ष्य लिया, टारगेट लिया और उस टारगेट को उस टाइम पीरियड के अंदर अचीव किया। आज वो उनको प्राइज भी मिलने वाला है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हम लक्ष्य लें और उसको अचीव करें, लक्ष्य की प्राप्ति में तो सामने से आपको जो मिल रहा है मिलता ही है, बैक से भी आपको कंपनी सपोर्ट करती है, इंकरेज करती है, लेकिन मेहनत आपको करना है। मेहनत आपको करना है, ऊषा को प्रमोट आपको करना है और लक्ष्य को समय के अंदर ही फुलफिल करना है। कमिटमेंट अगर मेरा आपका चाहिए कि भाई कंपनी कमिटमेंट कर रही है तो वो एग्जीक्यूट करे, तो आपको भी अपने कमिटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। 100% गिव एंड टेक की पॉलिसी है भाई हमारे और आपके बीच, हर जगह हर समय, हर एक कदम मैं बढ़ाता हूं तो मेरा अगर ये दायां पांव आगे बढ़ा है तो एक पल में बायां पांव आगे बढ़ेगा, तो हम एक कदम की दूरी तय करेंगे। तो एक कदम की दूरी तय करने के लिए मेरे दोनों पांव सहयोग करते हैं। तो उसी तरह से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको भी आगे आना पड़ेगा, हम भी आपके साथ हैं। आपको भी अपने कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा और हम भी अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। हमेशा जो टारगेट है उसको फोकस कीजिए। आने वाले हर व्यक्ति को ये सिक्योर कर लेना है कि मेरा मंथ की आमदनी कितनी होनी चाहिए। ये आपका दुकान है, आपका समाज है, आपको मालूम है आपके यहाँ कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने आपके यहाँ विजिटर्स आ रहे हैं और कितने विजिटर्स और बढ़ाने चाहिए। उसके लिए क्या काम करना है? अगर व्यापार करना है तो व्यापार सोचना पड़ेगा, व्यापार का तरीका बदलना पड़ेगा, लोगों को अपने पास बुलाना पड़ेगा। और उस बुलाने को अगर आपको नहीं आता है तो स्पार्टन वेंचर्स वहां अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, आपके यहाँ मीटिंग्स कराता है। जो इलेक्ट्रीशियन मीट्स है, हमारे बड़े अच्छे अच्छे बंदे हैं, प्रशांत राय हैं, पाठक जी हैं, लालजी टंडन जी हैं, खेतान सर हैं, ये लोग आपको मदद करते हैं, जाकर बिजनेस सिखाते हैं। तो उनकी बातों को समझना, व्यापार को, क्योंकि आप व्यापारी हो, आप खुद सब कुछ समझते हो, सहयोग करिएगा टारगेट अचीव करने में, तो उससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और व्यापार भी बढ़ेगा। अब अगर एक बात होती है भाई कि कभी कभी हमारे व्यापारी जन जो हैं वो स्टक कर देते हैं टारगेट लेने के बाद भी कि भाई मेल का मटेरियल नहीं मिल रहा है, मेल कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। आज ये शॉर्ट है, कल वो शॉर्ट होगा। जब जो शॉर्ट होगा वो आपको लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, आपको ये एश्योर करना पड़ेगा कि आपके काउंटर से क्या ज्यादा सेल हो रहा है। सॉरी, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी आपके सेल के मुताबिक। एक टारगेट नहीं, 2 टारगेट नहीं,
एक अगर अचीव हो गया तो बैठिए नहीं, 2 कीजिए, 3 कीजिए, एक आदमी 4-5 भी कर सकता है। जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा फल। हमारा टारगेट ये नहीं कि एक डीलर एक ही कर रहा हो, एक डीलर 2, 4, 5 भी कर सकता है। तो उसके लिए आपको सूचित करना अपना को हमको कितना करना है। आज जो कंपनी दी है या जो लोग ने पीछे से काम किया है, एक एक पार्टी ने 2-2, 3-3 टारगेट पूरा कर लिया। आज जो अवार्ड मिलने वाला आप लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा कि कंपनी क्या कर रही है। लेन देन थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, लेकिन किसी चीज के जो परीक्षा हम लोग आप देते हैं तो उसका जो फल है, रिजल्ट है, वो 1 से 2 महीने के बाद ही आता है, पब्लिश होता है। लेकिन परीक्षा देते वक्त हमें जो सवाल है उस सवाल का जवाब ही लिखेंगे तो पास करेंगे, अच्छा लिखेंगे तो टॉप करेंगे। तो जितना अच्छा आप कर सकते हो टारगेट 2, 4 जो टारगेट है वो करो, आगे बढ़ो, मैक्सिमम पाओ, मैक्सिमम की कोशिश करो, मैक्सिमम अपनी अर्निंग बढ़ाओ। मेरे हर बंदे आपके लिए, अगर आप नहीं कर सकते हो डीलर भी ये वो आपको डिमांड है, हमारे बंदे जाके देंगे। इस एरिया में सारे मॉनिटरिंग राजीव जी देख रहे हैं, प्रशांत जी हैं, खेतान जी हैं, कुशवाहा जी हैं, और ये सारे बिजनेस आइकॉन जो हमारे साथ बैठे हैं, वेद प्रकाश गुप्ता जी, उनके निगाह में सारे कुछ रहते हैं। और लेन देन कमिटमेंट की बात ज्ञान प्रकाश जी करते हैं। मटेरियल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य ऊपर नीचे नहीं होगा। कुछ जो है वो बेचना है, जो नहीं है वो डिमांड करना है। आपको इतना प्रोडक्ट रखना है, इतना रखना है कि वो आपके यहाँ शॉर्ट ना करे। 10 दिन 15 दिन में या 1-2 कस्टमर आने के बाद पता चल जाता है कि यहाँ क्या किस प्रोडक्ट का डिमांड चल रहा है। प्राइस हमेशा 6 फैक्टर होता है, बहुत बाद में जुड़ा जाता है कि प्राइस क्या होगी किसी चीज की। जब एक रिटेलर प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है तो उस वक्त वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता है, रिटेलर बिक रहा होता है। वो जिस चीज को प्रमोट करता है ना, वही सामान बिकता है। मेरे बंधुओं, आज आप यहाँ आए हो, मुझे उम्मीद है कि आप उषा श्री राम के प्रोडक्ट को प्रमोट करो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखो। सेल करने का जो हुनर होता है तो आका आके सीधा बोलेगा एंकर दे दो, हैवल्स दे दो। तो भैया एंकर हैवल्स क्यों ले रहे हो? इससे बढ़िया और स्टाइलिश प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल है, मेरे काउंटर में खुद ही अवेलेबल है। क्योंकि पॉकेट भी अलाउ करेगा, गारंटी भी है। ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते हो? चलो मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं, जब तक आप चल करके पहल नहीं करोगे तब तक सामने वाला विश्वास नहीं करेगा। जब तक आपको वो पहचानेगा नहीं, आपके कमिटमेंट को वो जानेगा नहीं। जैसे अभी आप मेरे पास आए, मैंने बात की शुरुआत की कि हम लोग एक दूसरे को पहचाने, समझे, कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, हम क्या हैं, तुम क्या हो। कमिटमेंट जो पहले हो चुका उसको एग्जीक्यूशन है या नहीं है, और जो अभी होने जा रहा है वो कब तक के लिए है। कुछ स्कीम्स, कुछ लक्ष्य शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कुछ लक्ष्य 3 महीने के होते हैं, कुछ 6 महीने के होते हैं। लेकिन 3 महीना 6 महीने का तो लंबा वेट है, इंतजार है। हम क्यों नहीं छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करते जाएं और भरोसा अपना और कंपनी के बीच में बढ़ाते जाएं। लेन देन जितना छोटा और सीधा सीधा होगा उतना भरोसा बढ़ेगा और उतना हम एक दूसरे के करीब होंगे, एक दूसरे के साथ होंगे और एक दूसरे से व्यापार करेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले सारे भाइयों बंधुओं से, आप लोग सभी लोग रिटेलर हैं, इलेक्ट्रिक का ही काम करते हैं सभी? इसमें से कोई इलेक्ट्रिशियन भी है क्या? आप क्या करते हो भाई? हैं? इलेक्ट्रीशियन है ये। आप इलेक्ट्रीशियन हैं? अच्छा, आप भी इलेक्ट्रीशियन हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल जॉब है।
अच्छा, ड्राइवर आपके? अच्छा अच्छा, आप इलेक्ट्रिकल शॉप है, कहाँ पे है सर? हैं? उषा का काम कितने दिन से कर रहे हैं? 2 साल से। मजा आ रहा है, कमिटमेंट मिल रहा है आपको? कितना महीना कर लेते हैं? थोड़ा 1 लाख में घर चल जाएगा, व्यापार चल जाएगा, थोड़ा बढ़ाइए, प्रमोट कीजिए। देखिए आप और हम ये गेट टुगेदर किए हैं ना, ये संबंध बढ़ाने के लिए। जैसे संबंध बढ़ता है ना सर, विश्वास भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ाइए। एक से पेट नहीं भरना है। जब सेटिस्फैक्शन किसी चीज की हो जाती है तो सैचुरेटेड हो जाता है, फिर ग्रोथ नहीं होता है। जुनून रखिए पैसा कमाने का। प्लेटफॉर्म मिला है, मार्केट मिला है, मार्केट में थोड़ा पहचान है, उसको बढ़ाओ, फॉलोअर्स बढ़ाइए। अभी 10 इलेक्ट्रिशियन खुद ही आप अपॉइंट कर लीजिए, बोलिए यार उषा का माल बेचो, जितना बिकेगा उतना ये आपके घर ही आएगा ना। आपसे फिर लूट होगा, जहाँ से आप माल ले रहे हो, आपको माल ज्ञान जी आप ही देते हो ना। आप मेरे साथ चलो थोड़ा 2 मिनट चलते रहो, ज्ञान जी से माल लेते हैं ना तब। अच्छा, बिहार से हैं आप? अच्छा, आप कप्तान को देते हो? डिस्ट्रीब्यूटर से वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर से। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं ना, वेरी गुड। तो थोड़ा ये नंबर जो है ना सर, 1 का 3 करो, आगे बढ़ो। आपका नाम सर? विवेक सिंह, मैं याद रखूंगा। ये तो सर आपका कॉपी ना शिवान सिंह, कहाँ पे भाई? क्या काम कितना कर लेते हो सर? इच्छा शक्ति रखोगे तब ना मिलेगा सर, कहीं ना कहीं तो चूक हुआ होगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं बड़े हाँ मिले ना तेरे से इनके यहाँ बादशाह। हाँ तो तुम तो सो जाता है बीच बीच में। माल तो नहीं जा रहा है ना, तो माल मांगोगे तब नहीं, माल नोटवा छोड़ो। माल हम लोग बहुत मांगे। देखो सर, मांगना, बहुत लेना, जिद करना, जिद्दी हो जाओ, जुनूनी हो जाओ। जब फोन कोई नहीं उठा तो क्या करें? कौन? जब पार्टी फोन नहीं उठा तो क्या? मेरा नंबर देके आए थे, शिकायत नहीं करो। आप अपने हम दे दिए इसके साथ बैठ के खाना खाया अपने दोस्त के यहाँ। ये कहाँ का है ना, वहाँ का मुखिया मेरा फास्ट फ्रेंड है, उसी का ना खाना खाया, बुलाया था मैं, बोला था साथ में किया। बट आप सिवान में हो, अदर करवाना वो कहेंगे ना, अभी हमारे हैं पास में पास में ही है ना। निश्चिंत रहो, मेरा नंबर है इसके पास, नहीं तो इसको घर तक। मेरी गाड़ी भी पकड़ी गई थी पटना में पासपोर्ट बनाने के लिए, क्या है इनकी पकड़ी गई थी। देखो यार, ये सब चलता रहेगा, कभी माल मिलेगा, कुछ शॉर्ट हो गया, कुछ बढ़ जाएगा, इससे घबराना नहीं है। नहीं मिल रहा ये शिकायत है, थोड़ा पैसा लगाओ। हम रिकॉर्ड के साथ पता नहीं, मेरा नंबर लो, चीजें क्या होती है दोनों तरफ से। तुमको 10 लेना है तो कम से कम 5 तो छोड़ो। और तुम्हारा मार्केट अकेला मार्केट है पूरा। अब मेरे बादशाह के यहाँ से तुम ही मांग देते है ना। तो मैं उधर पे विजिट करूंगा तो इसको बोल के आपके पास आऊंगा। नाम क्या है? कल परसों में हम घूम रहे हैं ना, तो हम सिवान रुके 1-8 घंटा के लिए, तो बादशाह के पास तो हम जाहिर करेंगे, तो मिलो ना वहाँ, आ जाओ, आ जाइए, ठीक है। लेकिन भाई जाना थोड़ा सा हमको व्यापार देना भैया, नोट कर ले, बैठ। इस सब में कौन सबसे अव्वल है? साहेब प्लीज, क्या नाम हुआ सर? मैं मोहम्मद आरिफ। हाँ जफीर भाई, कहाँ से? कहाँ? ये देवरिया। अच्छा, उषा कब से कर रहे हैं? शुरू करना है?
कौन देख रहा है यहाँ? कौन है? राजेश? आप देख रहे हैं बाइक साइड में। तो अभी नई स्कीम लॉन्च होगी आपके लिए। साथ साथ में ईमानदारी से एक की जगह 5 लीजिए, 2, 4, 5 दिन का देखते टेस्ट करके एक दूसरे को, ठीक है। अब पुराने वाले का अभी जितना सीना चौड़ा होगा वो तो आप देखेंगे, लेकिन कमिटमेंट एक भी अगर आप एक कदम पीछे हटोगे सर, मैं एक कदम आपके तरफ बढ़ाने से रोकूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप वहाँ हैं सर, मैं एक कदम आपके साथ बढ़ाऊंगा, आप एक कदम बढ़ाओ, फिर मैं एक बढ़ाऊंगा, तब करीब आऊंगा। तो मैं एक कदम बढ़ाता हूँ तो आपको 2, 4 कदम बढ़ाना है। तब फिर मुझे आपको अपने आप को यह साबित कीजिए, लड़िए हमसे, व्यापार से नहीं लड़ना है। अगर कुछ छूट रहा है, जैसे ये बोला शिकायत नहीं करना, लड़के लो, वो बिकेगा तो मुझे भी आपको दोनों को पैसा देके जाएगा ना। इस शिकायत वाला लम्हा हारा हुआ आदमी करता है। कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी तब शिकायत रह गई। कमी नहीं छोड़नी है, व्यापार से ही पैसा बनाना है। पैसा जो है हम और आप जो बनाते हैं ना, व्यापार से बनाते हैं, ऑप्शन है कोई नहीं। व्यापार करेंगे 2 पैसा कमाने के लिए 2 पैसा लगाया, और जब जैसे संबंध बढ़ता है ना तो आपका क्रेडिट बढ़ेगा। बड़े बुजुर्ग ने कहा, अगर संस्कार अच्छा है तो विचार अच्छा होगा। क्या होगा? जब विचार अच्छा है तो व्यवहार अच्छा होगा, और जब आप व्यवहार आपका अच्छा हो गया तो आप व्यापारी हो गए, आपका व्यापार अच्छा हो गया, है ना। तो व्यापार